तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों को 2026 में पूछे जाने वाले हैं। देख सकते हैं 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप सभी लोग इस वीडियो को अगर देखिएगा तो आपका 35 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 70 में मात्र आपको 35 बनाना होता है। तो बिल्कुल रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग, इसका विषय कोड 117 रहने वाला है और आप सभी लोगों का सेट कोड डी रहने वाला है। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी लोग बिना मिस किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देख सकते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 35 आप सभी लोगों को बनाना होगा। आप सभी लोगों को 3 घंटे 15 मिनट के लिए समय दिए जाएंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का आप सभी लोगों को पेपर इस चैनल पर मिल जाए और आप सभी लोग अच्छे तरीके से बना लें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आप सभी लोगों का देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आप सभी लोगों को 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में भी आप सभी लोग, जैसे हम हिंदी में बताएंगे, आप सभी लोग इंग्लिश में टिक कर दीजिएगा। देखिए 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 म्यू कूलम आवेश है, इसको 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। 9 गुना 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -3 जूल। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी लोग दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, वो भी एग्जाम में फोड़ सके। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो धारिता का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो 3 का यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो कितना होता है? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर बोल रहा है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिल्कुल 100% रियल पेपर है, यही से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप मिस कीजिएगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर बोल रहा है, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर बोल रहा है, किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, लेंज का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MLT-2 MA-2 होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, चलिए देखते हैं। बोल रहा है, √μ0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो 12 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम होता है। अगला प्रश्न है
13 नंबर बोल रहा है कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता संवेदनशीलता क्या होता है। तो 13 का राइट आंसर याद रखिएगा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है उदासीन बिंदुओं पर, यहाँ पर बोल रहा है उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, b=0 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्यम मूल होगा, तो कितना होगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.07 एम्पियर। 16 नंबर प्रश्न है शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, देखिए बोल रहा है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 18 नंबर प्रश्न है अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति होता है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2π√1/LC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम होती है। बिल्कुल 100% रियल पेपर है। आप सभी लोग फटाफट से दोस्तों के पास भी शेयर करके उनको भी बता दीजिए कि रियल पेपर आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो क्या बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 22 नंबर प्रश्न है दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होती है, कितनी होती है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √v के समानुपाती होती है। 24 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा 1.8 × 10⁻⁻19 कूलम प्रति केजी। अगला प्रश्न है 25 नंबर बोल रहा है संधारित्रों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, तो प्रतिकर्षण का बल का मान जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है 0.2 म्यू नॉट कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो क्या होगा, 27 का राइट आंसर याद रखिएगा 6.0 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर होता है। 28 नंबर प्रश्न है एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है 29 नंबर बोल रहा है समान आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कालांतर है, तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर बोल रहा है ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा किरणें। 32 नंबर प्रश्न है
किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी तीव्रता पर। 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वेग धारा क्या होती है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रागली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश पर। 35 नंबर प्रश्न है, फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, c²/hv। 36 नंबर प्रश्न है, यदि समान फोकस दूरियाब के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, f/2। 37 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवर्णक संयोग। 39 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है तब इसकी फोकस दूरी है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत होगी। 40 नंबर प्रश्न है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि तरंगें। 42 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा लेंस प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। 43 नंबर प्रश्न है, जब सिलिकॉन में बोरान को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। 44 नंबर प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो 44 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होल। अगला प्रश्न है, कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, XOR गेट। अगला प्रश्न है, पश्च अभिनत डायोड होता है। तो पश्च अभिनत डायोड कितना होता है? ए और सी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, नंद NAND गेट यानी कि नंद गेट के बुलियन व्यंजक है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A.B = Y। 48 नंबर प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग होता है। 49 नंबर प्रश्न है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 से 300 kHz होता है। 50 नंबर प्रश्न है, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय प्रकार नहीं है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यूऑन क्षय। 52 नंबर प्रश्न है, 500 nm तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, उपयोग करके बताएं। तो 52 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 × 10⁻19 जे यानी कि जूल। 53 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बामर श्रेणी। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटॉन। देखिए 55 नंबर प्रश्न है, एक्स किरणें हैं। तो एक्स किरणें क्या है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
56 नंबर प्रश्न है, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा है तो कितना है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 931 MeV। अगला प्रश्न है 57 नंबर बोल रहा है 100 म्यू एफ धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो 57 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.5 जूल। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है? तो 58 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत विभव। अगला प्रश्न है 59 नंबर बोल रहा है, वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर के बीच संबंध है। तो 59 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर बोल रहा है, एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, एक शेयर करिए दोस्तों के पास ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, क्योंकि यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कमेंट में बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। 61 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा V² होती है। अगला प्रश्न है 62 नंबर बोल रहा है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/P है। 64 नंबर प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता μR का मान होता है। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा μR > 1। देखिए 65 नंबर प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर बोल रहा है R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होती है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समान होती है। 66 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, देखिए धारा घनत्व की इकाई है। 66 नंबर प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व की इकाई क्या होती है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होती है। 67 नंबर प्रश्न है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होता है? 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आधा हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृत्ताकार। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करता है। सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है ऑब्जेक्टिव का, देख सकते हैं, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। तो इसको सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे ही लाइक करेंगे आपको आंसर हम बता देंगे। लाइक नहीं किए अभी तक जल्दी से कीजिए लाइक। चलिए लाइक कर दिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर परिनालिका की लंबाई पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखें कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया, तो 70 में आप सभी लोगों का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछने की संभावना होती है। तो यही रियल पेपर था, इसी से आप सभी लोगों का क्वेश्चन 2026 में आने वाला है। तो आप सभी लोग दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी लोग एक अच्छा अंक प्राप्त करिए बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में 450 से प्लस, यानी कि 90% से प्लस। अगर आप हमारे साथ अभी से जुड़े रहते हैं
तो गारंटी देते हैं कि आपका 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताने वाले हैं, जो देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग। नीचे जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है वो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है। तो इस सब को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि आप सभी लोगों को एक वीडियो से परेशानी ना हो कि इतना देर क्लास हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो 10-15 मिनट यानी कि 20 मिनट नेक्स्ट वीडियो लगेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न को भी बता देंगे। तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो सब्जेक्टिव प्रश्न का डालेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात मेहनत में लगे रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।